अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 49.3 ओवर्स में 241 रन स्कोर किए, उनकी ऑल टीम आउट हुई। उसके बाद अफगानिस्तान ने 45.2 ओवर्स में 242 रन स्कोर किए, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर हम बात करें, रहमत, हशमतुल्लाह, अजमतुल्लाह, इन सब ने हाफ सेंचुरीज स्कोर की। फजल हक फारूकी ने 4 विकेट्स हासिल की। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें अफगानिस्तान की देखने को मिली। आतिफ, आप तो कल बड़ी बात कर रहे थे कि मैं डांस करूंगा और अफगानिस्तान उस तरह नहीं जीत पाएगा। अफगानिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह उन्होंने आज श्रीलंका को हराया है, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। जी बिल्कुल, आप देखें जिस तरह मैंने आपसे हर प्रोग्राम में बात की है कि टॉस वाइटल होता है। आज टॉस वो अफगानिस्तान ने जीता और जिस तरह पिच में थोड़ा टॉस की वजह से डांस रह गया। हाँ नहीं टॉस की वजह से आतिफ का तो पिच में थोड़ा था मॉइस्चर, तो इस वजह से उन्होंने जिस तरह फारूकी ने 4 आउट किए और फिर इस तरह एक नया वो जो चीज़ उन्होंने करते चले आए, जैसे हमने अपनी पाकिस्तान टीम में मिस किया कि इमाद वसीम जैसे नया बॉल करता है, इसी तरह मुजीबुर रहमान हर मैच में नया बॉल कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एक स्पिनर जब नया बॉल कर रहा हो वो भी अच्छा स्पिनर। तो इस तरह से उन्होंने एक 229 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया और इजीली मैच जीता। इस तरह रहमत शाह की और अजमतुल्लाह की सबने 50 रन किए और इजीली मैच जीत गए लोग। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की हमें देखने को मिली है। और पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे नए नए चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस वर्ल्ड कप के में कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। बात को शुरू करने से पहले हम चलते हैं, पीसीबी चेयरमैन ने एक बात कही थी, उनका एक क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब। इंज़मामुल हक़ ने भी आज रिज़ाइन कर दिया। नसीम भाई, खुले अल्फाजों में पीसीबी का चेयरमैन ये अल्फाज कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स को कोई तलहा नामी शख्स है जो चला रहा है और इस पर इंक्वायरी भी होगी, उनको बुलाया भी जाएगा। और क्या इसी बात की वजह से इंज़मामुल हक़ ने इस्तीफ़ा दे दिया? तला या मुर्शिद? हाँ, तला या मुर्शिद। ये शुरू में नसीम भाई ने बताया था कि मुर्शिद कौन है, शुरू में ही बता देते नसीम भाई, कहाँ इतना लंबा लेके असल में क्या था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैंपेन चल रही है। आज भी अगर इंज़मामुल हक़ का इस्तीफ़ा ऐसे टाइम पे शहरी भाई सामने आया कि जब कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से मैच खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है कि जहाँ के मीडिया को हैंडल करना भी इतना आसान काम नहीं होगा। और मेरे ख्याल में कि जब ये स्टोरी बाहर आई थी, हमने भी बड़ी डिस्कस की थी, तो मेरे ख्याल इंज़माम को इस्तीफ़ा उस वक्त दे देना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनली भी कर सकता था कि भाई एक इंटरनली तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। इंज़माम का इस्तीफ़ा ज़रूरी नहीं था कि अनाउंस किया जाता, गो के इंज़मामुल हक़ को आज मौका दिया गया था। आज मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जहाँ उन्हें मदऊ किया गया था। इसी मैनेजमेंट कमेटी ने अपने इजाफ़ी इख्तियारात यूज़ करते हुए इंज़मामुल हक़ को 25 लाख रुपए में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रखा था। कोई दूसरा आने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ख़ुद उस विकेट पे अब तक खेलते आ रहे हैं कि जिधर गेंद अनइवन ही रहा है, उनके लिए भी कोई इवन विकेट दिखाई नहीं दी इन 4 महीनों के दौरान में। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर चले इंज़माम को इस्तीफ़ा तो पहले ही दे देना चाहिए था, जब इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि 9 खिलाड़ी उस मैनेजमेंट कंपनी के साथ वाबस्ता है कि जिसके शेयर होल्डर इंज़माम भी हैं, जिसके शेयर होल्डर रिजवान भी हैं। अच्छा, और प्लेयर्स के भी नाम आ रहे हैं नसीम भाई कि और प्लेयर्स भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा मिलता था। देखिए, फॉरेन प्लेयर्स अगर फ़ायदा मिलता था तो मेरे ख्याल है उस फ़ायदे में शामिल होंगे सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत बड़ी अथॉरिटी इस टीम की थी। इवन के जाने से पहले जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए थे कि हमारे मामलात को जो है वो सीधा नहीं किया गया तो हम नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह की इतलात भी आई हैं। फिर टीम सिलेक्शन पे मैंने आपको बताया था, ये वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जहाँ स्क्रीनशॉट आ रहे हैं वहाँ पर ये भी देखी जा सकती है कि बाबर आजम खड़े हो गए थे। फिर सारे मामलात, जितने भी मामलात थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स मान नहीं रहे थे बिफ़ोर वर्ल्ड कप। इंज़मामुल हक़ वो शख्सियत थे कि जिन्होंने सब जाके हल कराए थे, और वो हल उन्होंने जो कराए थे वो इस तरीके के थे कि 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमने आज तक देखा ही नहीं। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? फिर 60 लाख रुपए तनख्वाह, अगर आप 16 लाख या 15 लाख से 60 लाख रुपए के ऊपर आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जंप होता है, बहुत ये छोटा जंप नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारी बहुत क्लोजली सोर्सेज ने ये बात बताई कि ज़का अशरफ साहब के साहबजादे बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद भी इन्वॉल्व थे।
ज़का अशरफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कही जाती है बात कि ज़का अशरफ साहब के साहबजादे चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये इस वक्त क्रिकेट सर्कल्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नसीम भाई, ये तो फिर वही बात हो गई जैसे आप पहले बता रहे थे मुर्शिद कौन है, मुर्शिद कौन है, आज पूरी कौम बात कर रही है कि मुर्शिद कौन है। इसी तरह भी आपने ये एक ब्रेकिंग दे दी है, हो सकता है कल ये भी बात सामने आ जाए और उसकी चीज़ें भी सामने आ जाएं कि ज़का अशरफ का तो बेटा ही इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। बिल्कुल थे, ब्रेकिंग दे रहे हैं आप। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत क्लोज सोर्सेज से बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मीटिंग होती रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं उनका रोल था, और इन चीज़ों को मनवाने में या खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में बहुत बड़ा रोल अगर हम कह सकते हैं तो इसमें इंज़मामुल हक साहब का था कि ये खिलाड़ी चले गए। इन खिलाड़ियों ने वहाँ जाने के बाद क्या परफॉर्म किया शेरी भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। अब तक की आप परफॉर्मेंस उठा के देखें, हम खुद कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के मैच में हमें लड़ते हुए दिखाई दिए, बाकी मैचों में शायद आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। ये लड़ाइयाँ भी कल हमने आपको बताया था और उसके बाद आज सारे मीडिया में लगा हुआ था। नसीम भाई, ऐसा क्यों तासुर दे रहे हैं ये खिलाड़ी कि जी ये कोई बेचारे बहुत ही गरीब हैं और इनका गुजारा नहीं हो रहा है, 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो उससे जो पहले इतने सालों से ये कमर्शियल्स की मद में, तनख्वाहों की मद में पैसा कमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके घर में फाके पड़े हुए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम था तो आप नहीं जाते वर्ल्ड कप खेलने। ये क्या बात हुई कि जी अगर हमारी ये चीज़ पूरी नहीं तो हम जाएंगे और ख़राब खेलेंगे? नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम ख़राब खेलेंगे, लेकिन उन्होंने वो ये दिख भी रहा कह है दिया ना था कि हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक भी इत्तलात आ रही है कि शायद उन्होंने ये कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे, और हल करने के लिए कौन है? इंज़मामुल हक। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पे तो क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मैंने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि उस कमेटी में कौन कौन होगा। उस कमेटी में पीसीबी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस यूनिट के कर्नल अख्तर भी शामिल हैं, कर्नल खालिद भी शामिल हैं। उस कमेटी में आलिया रशीद साहिबा डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हैं, उनके साथ लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और उनके साथ साथ ऑडिटर फाइनेंस को भी शामिल किया गया। मेरा एक सवाल सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही, आवाम इतने दिन तक जो है वो बैठ के शहरी भाई जिस तकलीफ़ में मुब्तला रही है, अपनी टीम को खेलता हुआ देख रही थी, यही टीम एशिया कप से पहले फेवरेट थी। बाबर आजम कह रहे थे कि मुझे अपने 16 पता है, शायद उन्हें 16 पता होंगे, इंज़मामुल हक को भी 16 पता होंगे कि कौन से 16 जाएंगे, ये तला साहब को भी पता होंगे, उन्हें भी पता होंगे, फिर तो सभी को पता होंगे कि कौन से 16 जाएंगे। देखिए इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, गलत दिखाई दे रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोग अब यहाँ तक शको शुबात की बातें भी कर रहे हैं कि जब 9 खिलाड़ी एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो तो मैच में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों के शको शुबात अब यहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन नसीम भाई, दुनिया में अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड का आला ओहदेदार इस तरह के बिजनेसेस कर रहा हो, या आपने और सुना है कि और क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भी इस तरह के बिजनेस कर रहे होते हैं कि अपनी कंपनी, एक तो ये इंग्लैंड में रजिस्टर क्यों कराई, अगर करानी थी तो पाकिस्तान में ही करा लेते। एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसमें प्लेयर्स को फ़ायदा मिल रहा है, वही आपस में कर रहे हैं। ये इससे पहले किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने सुना है? देखिए मैंने आपको एक बात कही थी कि बहुत दिन पहले कि इसकी एक तहकीकात भी जो है ना वो इंटरनली मामलात बहुत सीरियस हुए और ऊपर तक जो है वो इस चीज़ को देखा गया है कि ये मामला क्या है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप जो कमेटी बना रहे हैं उसमें तमाम के तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं जो तहकीकात करेंगे। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक फ़रीक लगता है, जहाँ इंज़मामुल हक आपके तला साहब लगते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतने नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जिसे वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा रहे हैं वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है कि जिसके साथ 9 खिलाड़ी जुड़े हुए। यानी आप इतने लाइल्म हैं, आप ठंडे कमरों में बैठ के कर क्या रहे हैं, इसका तो जवाब दे दे कोई कि कर क्या रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो नजम सेठी साहब थे उस दौर में कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया था ये प्लेयर पावर के ख़िलाफ़। अभी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आई नहीं थी लेकिन एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा अफगानिस्तान नई टीम भेज दी थी, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, सबको आराम दे दिया था कि घर बैठे हैं आप और ये एक नई टीम जा रही है। वो एक बहुत बड़ा पैगाम था। अब तक मेरे ख्याल में शायद उस मैनेजमेंट कमेटी के जहन में ये था कि ये एक प्लेयर पावर बन रहा है और ये प्लेयर पावर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, हमने एशिया कप में देख लिया, इस प्लेयर पावर ने हमें नुकसान पहुंचाया। उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो गए थे कि अभी आपने एक बात कही थी कि और भी खिलाड़ियों के इसमें मामलात हो सकते हैं, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और नाम भी सामने है, लेकिन प्लेयर्स खड़े हो गए थे। आपने कैसे उनको आराम कर दिया? वो तो आराम देना ही नहीं चाहते थे। मसला ये था कि उस मामले को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी।
हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्यों हो। इंक्वायरी कमेटी में तो फिर FIA के लोग होने चाहिए। लेकिन सिकंदर वक्त साहब ने शायद ये कहा है कि FIA से करवानी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात FIA से करानी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारी एजेंसीज हैं, दिल दुखा है कौम का, दर्द हुआ है, 4 साल से इंतजार कर रहे थे वर्ल्ड कप का, आपने परफॉर्म क्या किया है, इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। देखें अगर खिलाड़ी आपस में भी लड़े, खिलाड़ी यहाँ जाने से लेके वहाँ पहुँचने तक या एशिया कप से पहले आप तमाम चीज़ों का जायज़ा लें कि ताने बाने किधर जाके मिल रहे थे। इंज़मामुल हक की मसले को हल करने के लिए है, किसी और की बात खिलाड़ियों ने क्यों नहीं मानी। इंज़मामुल हक ने जिस तरह की डिमांड रखी है खिलाड़ियों के की जानिब से, वो भी बड़ी हैरान को नहीं। देखे ना 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, शरीफ भाई कोई मजाक हो रहा है, वो खिलाड़ी अनफिट हो जाए, वो फॉर्म में नहीं हो, क्या वो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेगा और वो पैसे लेता रहेगा। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी डिस्कशन में है वो है बाबर की ऑडियो जो लीक हुई है। अच्छा, वो कोई उन्होंने शायद PCB के चैट जो लीक हुई है बाबर की, और जो PCB के COO हैं शायद सलमान साहब, ये उन्होंने बाबर ने उनसे बात की थी। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि नसीम भाई चलें, किसी अगर हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो जर्नलिस्ट तो अपना स्कूप देखता है, उसको स्कूप मिलेगा वो अपना स्कूप चला देगा। ये बात हो रही है ऑफिशियल्स में आपस में, तो ये चैट किस तरह लीक हो गई और आप इसको किस तरह देख रहे हैं? फिर तो कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। शाहिद खान आफरीदी ने भी इस पे बड़ी तनकीद की। मैंने आपको एक बात कही थी कि कल भी शो में कही थी, परसों भी कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक पेज पे नहीं है, दोनों अलग-अलग पेज पे दिखाई दे रहे हैं। और देखें ये चैट अगर निकली है तो इसका मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को करार दूंगा, सलमान साहब को। सलमान साहब कि भाई ये आपकी ज़ाती चैट थी, अगर आपने पता भी किया था। मेरी अपनी ज़ाती राय में जिस चैनल पे ये स्क्रीनशॉट चला था, अगर वो सिर्फ इतनी बात भी, देखिए हर चैनल अगर हमारे पास होती तो हम भी देते। सहाफ़ी का तो काम है कि वो स्कूप निकाल के लाता है, वो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि शुएब जट का कोई कसूर है तो ज़का अशरफ साहब का कसूर है। ज़का अशरफ साहब ने पता है क्या बात कही? ज़का अशरफ साहब ने ये कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ आप चला दें, मैं आपको कह रहा हूँ आप ये चला दें, अपने टीवी के ऊपर चला दें कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी चला दें। ये उन्होंने इंटरव्यू में उसी जर्नलिस्ट को कहा, शुएब जट को, जो कल उन्होंने इंटरव्यू लाहौर में दिया, उसमें ये बात कही कि आप चला दें इसको भले। मकसद है ये तो बिल्कुल आप पार्टी बने हुए। नसीम भाई ये तो फिर वो लग रहा है कि प्लेयर्स अपने आप को बचा रहे हैं, मैनेजमेंट अपने आप को बचा रही है। ये तो बहुत ही कोई बच्चों वाली हरकत है हम कहेंगे जो सलमान साहब ने की है कि आपसे एक बात हो रही है ऑफिशियल वे में, वो आपको भाई कह के बात कर रहा है और आपने वो एक सहाफ़ी को दी और PCB का चेयरमैन ये बात कह रहा है आप चला दें। मैं कह रहा हूँ ना, 2 अलहदा पेज पे दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम एक अलहदा पेज पे दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख को मेरी इतलात के मुताबिक इस कमेटी को टास्क दिया जाएगा, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आपने 6 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करानी है। देखें 6 दिन में तो हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हो रहा, हमारा तो आखिरी मैच 11 को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट क्या जगहसाई का सबब बनती रहेगी। इस दौरान में जो भी खबरें आती रहेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है। उनका मीडिया, उनकी हुकूमत की मोहब्बतें हम शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई आसान टास्क वहाँ पर नहीं होगा। तो जब ये तहकीकात की खबरें अगर 6 दिन में आती हैं तो ज़ाहिर है ये चलती रहेंगी वर्ल्ड कप तक। 11 तारीख तक जब पाकिस्तान का मैच है तो चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि 6 दिन का अगर टास्क दिया जाता है, मैं आज 30 तारीख पे मौजूद हूँ, 6 दिन जाके होते हैं 5 तारीख को। 4 तारीख को क्या पता है ज़का अशरफ रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनको रोकती है या नहीं रोकती है। वो आज भी एक तकरीब में रात को मौजूद थे जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर काकड़ साहब मौजूद थे। उस तकरीब में भी पूरी कोशिश है ज़का अशरफ का। ये सीट ही मैंने आपको बताया ऐसी मज़ेदार है कि इसके लिए कोर्ट में भी चले जाते हैं, सीट मज़ेदार लड़ने लड़ाने को भी तैयार है। टाइम पर ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और ज़ाहिर कल बांग्लादेश से भी मैच है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस वक्त में ये चीज़ें आना, सलमान नसीर का इस तरह की चैट का लीक करना, ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और हम अपनी ट्रांसमिशन में यही बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। कहीं पे हम देखते हैं कि बाबर की चैट लीक हो जाती है, तो कहीं हम देखते हैं कि इंज़माम उल हक इस्तीफ़ा दे देते हैं, इंक्वायरियाँ बैठ रही हैं। नसीम भाई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इंज़माम उल हक ही हुए जा रहा है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन जब ये बात तो भी है कि रिजवान भी इनके पार्टनर हैं और रिजवान भी शेयर होल्डर हैं, तो फिर रिजवान का नाम क्यों नहीं आ रहा? रिजवान को क्या सेफ पैसेज दिया जा रहा है, क्या चक्कर है? देखिए, जिस तरीके से जितने परसेंट के पार्टनर इंज़मामुल हक को बताया गया हमारे सोर्सेज ने, उतने ही रिजवान भी हैं। अगर इस्तीफ़ा दे रहे हैं यहाँ पे इंज़मामुल हक, तो रिजवान क्या कर रहे हैं? ये सवाल दिखाई देता है। रिजवान एक ऐसे आज तक हम सुनते रहे कि बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड भी उनको कहा जाता है इस ग्रुप के हवाले से, और इसकी मैनिपुलेशन में रिजवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहाँ बाबर को कंट्रोल करना है, कहाँ खुद आगे, एक तरीक़ेकार के तहत। देखें, सरफराज अहमद के बारे में बहुत बात की जा रही थी कि वर्ल्ड कप के जो ट्रैवलिंग रिज़र्व्स हैं उसमें सरफराज को होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी हो जाती है रिजवान को, तो उस सूरत में सरफराज आपके पास एक बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप उनको एक्सपीरियंस बेटर आपको दरकार होगा तो वो हो सकते हैं, लेकिन नहीं लेकर गए, लेकर हारिस को ही गए, क्योंकि उस कंपनी के साथ हारिस का मुआहदा है, सरफराज का मुआहदा नहीं है। आप इस बात को समझे। और अगर उस कंपनी के ऑनर खुद रिजवान है, या अगर मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँ थोड़ी सी आज की प्रैक्टिस के टाइम की, अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि रिजवान, कभी ऐसी वीडियो मैंने देखी नहीं, लेकिन ज़रा देखिएगा, ये रिजवान आ रहे हैं नेट करने के लिए। वो एक ऐसा लग रहा है कि छुरी चला रहे हैं, आप छुरी चला रहे हैं, फिर जैसे वो टुकड़े कर देंगे। ज़रा दोबारा से, अगर ये आ रहे हैं छुरी चलाते हुए, और जैसे ऐसे भी कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं, या ज़ाहिर जिस तरह की नॉर्मल भी कर सकते हैं, या आपको क्या लग रहा है ये वीडियो का खास तौर पे कोई मैसेज है किसी के लिए? देखिए, इस तरह की वीडियो मैंने देखी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से। मैं एक और भी वीडियो देखी, उसके अंदर आई मीडिया डिपार्टमेंट से, जी, ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। मुझे रिजवान बैटिंग करते हुए, विकेट कीपिंग करते हुए या कोई रनिंग वगैरह करते हुए नज़र आते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे बजाय इसके कि रिजवान दो बैट को ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे और फिर ऐसे ऐसे करते हैं वो उन बैटों को, ये मीडिया डिपार्टमेंट कौन सी फुटेज चला रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि रिजवान नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी जो है वो आप एक्सपोज करेंगे। रिजवान के बारे में बात की जा रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान के हवाले से क्या बात की है, रिजवान पे किसने क्या डिस्कस किया। आज आप इंज़मामुल हक को तो इंक्वायरी के लिए मदऊ कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी हुक्काम ने रिजवान से वहाँ मालूमात की कि आप भी बराबर के शेयर होल्डर हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है शरीफ भाई, आप भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलके कुछ लड़कों को सपोर्ट करता है कि वो किसी ना तरीके से टीम में होना चाहिए। अबरार क्यों नहीं आया, जमान क्यों नहीं आया, क्या ये उस कंपनी से ताल्लुक नहीं रखते थे? नसीम भाई, यहाँ तो फिर जाहिर है आपका ये पॉइंट भी सही है कि एक तो पीसीबी की जानिब से वीडियो आई, चले वो कह सकते हैं मैं अपने किसी उसमें कर रहा था, तो हम इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन नसीम भाई, प्लेयर चीफ सेलेक्टर अपनी कंपनियां चला रहे हैं, कंपनियां चलाने के बाद उस कंपनी के, क्योंकि प्लेयर्स इससे पहले भी बिजनेस करते आए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बिजनेस साफ दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो फिर आने के बाद उनसे इंक्वायरी होगी, शायद इस वजह से उनको स्पेस दिया हुआ है। और ये इन तमाम ज़ाहिर खबरें तो पहुंच रही हैं उन तक। हमारे जो आगे आने वाले मैचेस हैं उसका आप क्या असर देखते हैं कि क्या कल के मैच में इमाम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा धचका है कि चचा या ताया उनके जो भी हैं वो भी रिजाइन कर गए, तो ये हमारे आगे के मैचेस पे कितना नज़रअंदाज होगा? देखिए, जैसे आपने, मैं अभी मैचेस असरअंदाज होने की बात करता हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ शरीफ भाई के, आपने जैसे बात की कि कंपनीज के साथ बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, दुनिया भर में होता है। वेनस विलियम्स और कुछ फुटबॉलर हैं, कुछ बॉक्सर हैं, ये एक ही कंपनी करती है, लेकिन 9 खिलाड़ी एक साथ एक ही टीम का हिस्सा हो और वो कैरी हो रहे हो, ये कहीं पर भी दुनिया में नहीं होता। देखें, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आ जाता है कि इंज़माम साहब खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड की बात ही नहीं मान रहे थे, जाने के हवाले से लड़के भी यही लेकर जाएंगे, आप मनवाने कौन गया, वो इंज़मामुल हक गए, खिलाड़ियों को मनवा के आए और आके उन्होंने बड़ा जो है ना कि यार देखे मैं ये काम करके आ गया हूँ। आप काम क्या करके आए थे? आप 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिला के आए थे। अच्छा, उसमें भी प्लेयर्स पे फड्डा हुआ ना, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर 9 खिलाड़ी थे, अब हम सब लगे हुए थे, नसीम भाई हमारी बात करके आएंगे, नसीम भाई अपने 60 लाख करा के आ गए,
किसी के 15 हुए, किसी के 41 हुए, इस पे भी तो पड्डा हुआ है नसीम भाई। देखिए अगर 41 तक भी होता ना तो फड्डा इतना नहीं होता। मामला कहाँ आ गया कि 15 पे। 60, 15 और 11, क्योंकि जैसे हसन अली है, इफ्तिखार है, ये सी कैटेगरी में। आप ज़रा देखें तो सही ना कि उन लोगों को मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने सरफराज को डी कैटेगरी में डाला था। मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है। और इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा हाथ होगा तो फिर उसमें इस ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि देखें अगर कोई भी एक ऐसा क्रिकेटर के जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है या उस कंपनी के साथ उसका इलाक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम से कम शेयर होल्डर्स को नहीं पहुंच रहा। वो खिलाड़ी तो आ गया टीम के अंदर जो डिज़र्व करता था। सरफराज मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया था। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी उस वक्त। आज तक हम बाबर आजम को ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये अच्छा कप्तान है या बुरा कप्तान है, इतने साल गुजरने के बावजूद। क्योंकि शेरी भाई, कैप्टनशिप एक डिफरेंट मटेरियल होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती। बड़े बड़े लोग जो है, वो मुश्ताक मोहम्मद थे कप्तान, उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिस्क लेना सिखाया था। इमरान खान कप्तान भाई थे। यहाँ तो कप्तानी को छोड़ें, ऐसे पेंडोरे खुलना शुरू हुए हैं, पेंडोरा बॉक्स ऐसा खुल गया है कि हम सोच रहे हैं कि अब आने के बाद क्या होगा। आतिफ, आप क्या देखते हैं कि कल का मैच जो है एक तरीके से, अब तो हम ये भी कहेंगे बांग्लादेश का मैच भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह रहे कौन जीतेगा, लेकिन जो खबरें वो उन प्लेयर्स तक भी गई होंगी। अब कुछ प्लेयर्स को ये भी डर होगा कि आने के बाद हमारी भी इंक्वायरी हो सकती है, कहीं ना कहीं हम भी शामिल ना हो जाए, तो कल के मैच पे कितना असरअंदाज होगा? देखें, असरअंदाज होना तो नहीं चाहिए जिस तरह मामला चल रहे हैं। क्यों, अब डर नहीं होगा कि भाई हमारा नाम भी आ गया, हमारा भी आ सकता है, पता नहीं किस किसने फायदे लिए में, अभी हमें क्या पता। जी बिल्कुल, बात सही है, लेकिन अब देखें, इनको अगर कंटिन्यू भी करना है, पाकिस्तान से खेलना भी है, तो ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। इनको सोचना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पीछे हो गया है, अब तो जो हो गया, अब जो बाकी के 3 मैच है वो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बचा सकता है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये चीज़ें अब जैसे सिलेक्शन कमेटी जो है, इन्होंने इंजमाम भाई ने दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये एक अजीब सीन है कि इस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्यों दिया भाई, वजह वो तो सामने आ गई सारी चीजें, क्यों दिया? मेरे सवाल इतने उठ गए तो उन पर, इतने तो किसी पे भी उठेंगे, वो कहेगा भाई रिजाइन ले लो, तो आज झाड़ो। इट मींस कि आप डिफॉल्टर है, तभी आपने इस चीज की मैं फेस ना कर सकूं या फेस करना नहीं मैं चाह रहा। नहीं, पेश तो वो कह रहे, मैं कमेटी के सामने आऊंगा, मैं इंक्वायरी कमेटी में पेश होऊंगा, ये तो उन्होंने कहा मैं दस्तयाब हूँ, दस्तयाब कल उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि बगैर तहकीक के खबर चलाई गई है, और मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूंगा। यहाँ लोगों ने पूरे स्क्रीनशॉट चला दिए। अच्छा, और ज़ाहिर है ये इंटरव्यू देखने के बाद और वो परेशान हो गए होंगे इंजमामुल हक भी कि पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं लग तो ऐसा रहा, लग गया तो उसका मतलब हो गया। नसीम भाई, रिजवान क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, अब इसमें आ रहा है, ज़ाहिर है ये आपने भी खुलासा किया था कि शेयर होल्डर हैं, वही हमारे विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, उनके ऊपर एक तो वैसे ही हम लोग कहते हैं ना, हम बहुत प्रेशर में, इंडिया के मैच में प्रेशर में, अफगानिस्तान के मैच में प्रेशर में, अब तो वाकई में प्रेशर पड़ रहा होगा कि कराची जब या पाकिस्तान जाएंगे तो हमें सवालात के जवाब देने। तो कल के मैच पे ये तो नहीं कि ये सारा मामला असरअंदाज हो जाएगा, या कल के मैच में खुल के आएंगे, देखिए अच्छा खेल लो। खिलाड़ियों के पास अब एक जवाब आ गया कि हम वहाँ बैठे हुए थे, क्या क्या खबरें आ रही थी हमारे साथ, क्या क्या रवैया वहाँ पे आप लड़ रहे हैं, वो हाथ खड़े कर लेते हैं। तो खिलाड़ियों को कुछ जवाब तो इस मामले में ज़रूर मिलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। लेकिन शरीफ भाई, एक बात का यकीन रखें, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ लड़ती हुई दिखाई दी है ना, इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको अगले 3 मैचों में लड़ती हुई दिखाई देगी। मामलात अब इस हद तक आगे जा चुके हैं कि शायद अब खिलाड़ियों की बका भी इसी में ही है कि वो लड़ते हुए दिखाई दें और जीतते हुए दिखाई दें। अच्छा नसीम भाई, अगर आपको तो याद ही होगा कि वेस्ट इंडीज़ का भी एक ऐसा ही तनाज़ा सामने आया था, और उनका खिलाड़ियों का और बोर्ड का कुछ पेमेंट्स के ऊपर कुछ इशू हुआ था। उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम, जिसे काली आंधी कहा जाता था और नो डाउट कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, इस दफ़ा वर्ल्ड कप में नहीं है। हम पे तो खुदा न खास्ता ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होंगी। देखिए, अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, उनके क्रिकेटर्स मूडी हैं, और जहाँ उनको लीग पहले नज़र आती है वो वेस्ट इंडीज़ भी छोड़ देते हैं। उनका अंदाज़ अपना है। बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके मेन इवेंट के अंदर अवेलेबल नहीं होते। अक्सर जो है वो हमने देखा, वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसका मकसद है 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी वो हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि जो टॉप 8 टीमें होंगी, पाकिस्तान मेज़बान है, वो होती है या नहीं होती वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन 60 टीमें जो होंगी पहली 7 पोजीशन पे, पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर पाकिस्तान 6ठी पे आता है तो 8वीं टीम जो होगी यही 8 खेलेंगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो वेस्ट इंडीज़ आपको वहाँ भी दिखाई नहीं देगी।
बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए ये स्कैंडल ऐसे टाइम पे आया कि वो कहते हैं ना कि सारे साल चंगे और ईद के दिन आप जो है वो हाँ, समझ गया। ये आपकी ईद थी। आप ये कौम पूरी यहाँ पर बैठी हुई थी। एशिया कप आपकी ईद की तरह था या कोई एक त्यौहार की तरह था इस कौम के लिए। आपने उनके त्यौहार तो ख़त्म कर दिए, आपने उनके त्यौहार तो तबाह कर दिए, आपको तो एहसास ही नहीं हुआ। आप तो मेरे ख्याल है कि आप शायद सभी, मैं आपको ज़का अशरफ साहब आए, देखिए ज़का अशरफ साहब इसमें कोई शुबा नहीं है, वो जब श्रीलंका गए, जब वो इंडिया गए, उनकी फैमिली ने अपनी फैमिली के टिकट वो ख़ुद लेते हैं। उनकी फैमिली इवन के बकौल ज़का अशरफ साहब के कि उस कार में भी नहीं घूमती है कि जो कार ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल टूर पे मिली भी होती है। ओह अच्छा। ज़का अशरफ साहब को घूमने और टेलीविज़न पे आने के अलावा और शौक़ है क्या? मुझे एक सवाल समझ में नहीं आया। ज़का अशरफ साहब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स थे, आपको श्रीलंका जाना था इंडिया के मैच से पहले, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स चल रहे थे जिनको हल करने की ज़रूरत थी। आपको फैमिली के साथ टूर की फिक्र थी कि इंडिया का टूर करके आ जाऊं कि जहाँ पर आपका पता ही नहीं चला आप कब गए कब आ गए। तो बोल देंगे यार मुझे पता ही नहीं था इन स्कैंडलों का, और फिर वही वाली बात कि पीसीबी का चेयरमैन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे, ये वाली बात भी तो होगी। वो कहेंगे मुझे पता ही नहीं था। तो ये तो कह सकते हैं आप चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल, अगर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह या क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों को ये नहीं पता कि आज जिसकी वो तहकीकात कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल है ये दुकान बंद करें और जाके घर पे बैठे। अच्छा नसीम भाई, वैसे मैं देख रहा था टॉप ट्रेंड पे क्या चल रहा था, और कल मैच इंडिया जीता और टॉप ट्रेंड पे हम थे। इसकी खुशी, हम लोग टॉप ट्रेंड पर हैं। मैच जीते या ना जीते, टॉप ट्रेंड पे हम होते हैं। हमारी सारी बातें हो रही थी। नसीम भाई, कल के मैच को कैसे देख रहे हैं? इमाम खेलेंगे आपके ख्याल से, नहीं खेलेंगे? और कल का मैच पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं? भाई मुझसे मत पूछा करें, लोग मुझसे पूछते हैं पहुँच रहे हैं सेमीफाइनल में, नसीम भाई से पूछा करें, नसीम भाई को चांस है हमारा सेमीफाइनल पहुंचने का? अफगानिस्तान श्रीलंका हमसे ऊपर है भाई। सेमीफाइनल में पहुंचने की बात इन्हीं से पूछें, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता भाई? ये बहुत मुश्किल हमारा सफ़र है, बहुत ही कठिन। अगर तीनों मैच जीत जाएं, न्यूजीलैंड को भी हरा दें और इंग्लैंड को भी हरा दें और हम कल बांग्लादेश को भी हरा दें, और तो फिर क्या हम पहुंच जाएंगे? देखिए आसान अल्फाज में लोगों को। उसके बाद फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारे या न्यूजीलैंड मैचेस हारे, उसी सूरत में आप पहुंच सकते हैं। आपको तो अपने तीनों मैचेस जीतने हैं, पहले आप अपने 3 मैचेस तो जीत के दिखाएं, जिसके हम बहुत मुंतज़िर हैं। आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, कम से कम एक अच्छे नोट के ऊपर आप, ठीक है अगर अल्लाह ना करे सेमीफाइनल में नहीं भी गए तो अच्छे नोट पे ख़त्म करें। जग हसाई बहुत हुई है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा। इंडिया के मैच के बाद हमने अपने लोगों को फुटेज दिखाई थी कि आप श्रीलंका में जब इंडिया से हारे थे तो हमारे सारे नाजरीन ने देखा कि आप किस तरीके से हंसते हुए जा रहे हो। यहाँ कौम बैठ के खाना नहीं खा रही है रात को और आप मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे हो। तो इसका मकसद है कि आपके लिए आप फॉर ग्रांटेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि अब आप इतने बड़े प्लेयर्स हैं, आप तो जो है आपके अलावा तो टीम बनी नहीं सकती, दूसरे को आप आने नहीं देते। ये तो वही वाला सीन हो गया। वो हम जब छोटे छोटे थे, नसीम भाई क्रिकेट खेलते थे, तो जिसका बैट और बॉल होता था ना, वो कहता था या तो अगर बॉलिंग है तो पहला ओवर कराऊंगा और वरना मैं ओपनर जाऊंगा। तो मुझे पाकिस्तान टीम का वही हाल लग रहा है कि 9 खिलाड़ी हमारे यही जाएंगे, वरना हम खेलने ही नहीं जा रहे। और ये तो बाकायदा ज़का अशरफ साहब ब्लैकमेल होते होंगे भाई, ज़ाहिर है अगर ये 9 मना कर दें कि हम नहीं खेल रहे तो वो क्या करेंगे, खुद जाएंगे क्या? लेकिन मेरे ख्याल है ज़का अशरफ साहब को उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो अपने टूर पे फोकस थे। उन्हें उसी वक्त ये चीज़ बताना चाहिए था कि 9 मंजर आम पे लेकर आनी चाहिए थी। ज़का अशरफ साहब को, आप इतने बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, अगर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब सभी मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो एटलीस्ट वो कहते कि मैं इस पोजीशन में आ चुका हूं कि ये मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, वो खुद ऐसी कमज़ोर विकेट पे थे, लेकिन आप इतनी कमज़ोर विकेट पे नहीं थे कि आप 3 साल के लिए जो है ना अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें। ऐसी तो कोई विकेट नहीं थी ज़का अशरफ साहब कि आप 3 साल का, गो कि वो 1 साल के थ्रू उसी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन 3 साल का कॉन्सेप्ट क्या है? आप खिलाड़ी अनफिट भी हो सकता है, खिलाड़ी की फॉर्म भी ख़राब हो सकती है, कोई दूसरा मसला भी हो सकता है। अच्छा नसीम भाई, देखिए हम यहाँ पे बैठ के तो बात करते हैं, पीसीबी पे ले लें, आप पीसीबी के चेयरमैन हैं। नहीं ऐसी ले लेना, ले लेते हैं। तो आप कैसे, आपके ख्याल से किस तरह इसको सॉल्व करते? एक जगह आपके 9 खिलाड़ी वो खलीफा बने में, हमारे यहाँ अल्फाज होता है खलीफा बने में कि नहीं जी हम नहीं खेल रहे। एज अ पीसीबी चेयरमैन, आप पीसीबी के चेयरमैन होते, आप क्या करते अगर ज़का अशरफ की जगह आप होते तो? देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि बाबर आजम और इंजमामुल हक बहुत करीब हैं। इमामुल हक और बाबर आजम बिल्कुल इंजमामुल हक के सामने बड़े हुए हैं। इंजमामुल हक का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके करियर पे। और मैं ये अगर ख़बरें सुन रहा होता, भले मैंने 4 महीने पहले चार्ज संभाला होता, लेकिन अगर मैं ये ख़बरें सुन रहा होता कि
एक ग्रुप बना हुआ है और वो ग्रुप, और फिर मुझे ही जो है वो अगर दूसरे अल्फाजों में कहें कि ब्लैकमेल किया जा रहा होता कि हम नहीं जाएंगे अगर हमारे ये मुतालबात नहीं माने गए, तो मैं सबसे पहले तो इस बात को कहीं ना कहीं ज़राए के थ्रू ही आ जाती कि खिलाड़ी अब ये वाली चीज़ कर रहे हैं। मैं खुद नहीं बोलता, जैसे चैट लीक हो सकती है, चैट लीक हो सकती है, तो मैं कम से कम खिलाड़ियों को उस वक्त ज़रूर एक्सपोज करता, ना कि उनके सारे मुतालबात मान लेता। मेरे पास बहुत तरीके होते कि मैं उनको एक्सपोज करूं कि देखो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट इस जगह पर है कि ये खिलाड़ी मैं इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें ज़राए बता रहे हैं कि जी, मैं अब ज़राए की सूरत में आ रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने को तो तैयार है लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है। इनके मुतालबात इतने बड़े हैं, ये ICC के रेवेन्यू से भी जो है वो शेयर मांग रहे हैं। ज़राए से तमाम चीज़ें ये आती रही हैं, सामने आती रही हैं, ऐसा नहीं है कि सामने नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर अपनी पोजीशन को क्लियर करता। ठीक है, ये तो चीज़ थी कि आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए था। अब जबकि हम बिल्कुल कहते हैं ना आधे समंदर में पहुंच गए, अब क्या करें, ना इधर जा सकते ना इधर, तो आप आके बातें कर रहे हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और अब मैं ये भी करूंगा कि जो प्लेयर्स एजेंट हैं ये लॉ बनाएंगे। ये बनाने थे वर्ल्ड कप से पहले, इवेंट तो निकल रहा है हमारे हाथ से। इससे बड़ी अफसोस की बात तो शरीफ भाई क्या होगी कि मुझे ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये दुकान बंद करो यार, अगर आपको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप ये भी नहीं जानते हैं कि कोई एक कंपनी 9 लड़कों को मैनेज कर रही है, तो फिर आप वह कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान चलें, ज़का अशरफ को 4 महीने हुए, सलमान नसीर कब से हैं जो आज वो चैट दे रहे हैं, वो कब से बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या उनको भी नहीं पता? उनको तो सालों हो गए। अच्छा नसीम भाई, अब जैसे कि सलमान नसीर की बात होती है और ये कहा गया है कि इंटरनल इंक्वायरी होगी, आपने नाम भी बताए उनके, आप क्या समझते हैं इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए या पाकिस्तान के जो इस तरह के इदारे हैं जो इंक्वायरी करने के चैंपियन हैं, जैसे इसमें FIA का नाम आया और भी बहुत से इदारे हैं जो वाकई में सही की इंक्वायरी करते हैं, उनसे इंक्वायरी करानी चाहिए या ये कह देंगे जी इंटरनल हम ही करेंगे? किससे करानी चाहिए? शरीफ भाई, इस मुल्क में एक एंटरटेनमेंट रह गई है क्रिकेट की सूरत में, वरना तो हमारे पास तो ना कोई पार्क है ना कोई घूमने की जगहें हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम तो अपने सुबह से शाम तक कमाने में ही पूरे हो जाते हैं, जो हमारे मसाइल हैं। ऐसे में एक क्रिकेट खेल का हाल ऐसा ना हो कि हॉकी की तरह हो जाए और फुटबॉल की तरह हो, स्क्वॉश की तरह हो जाए जिसमें हम कभी डोमिनेट किया करते थे। हमें उससे बचाना होगा और उसके लिए ये इतना बड़ा एक स्कैम है कि जिसके अंदर अब वल्लाह आलम इन लोगों ने किस हद तक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे असरअंदाज हुए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इंक्वायरी की मीटिंग बताएगी। लेकिन जगह शरीफ भाई कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत जगह सही हुई है। इस लिहाज से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, हाईली क्वालिफाइड एजेंसीज़, FIA हो गई, अगर इसमें हमारी सर्विसेज भी इन्वॉल्व होना चाहती हैं तो उनको ज़रूर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए जो वज़ीर आज़म होता है, जो सदर होता है, वो अपना बंदा लगा देता है। क्या इसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी या इसका कोई सिस्टम बनाया जाएगा? जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ये मसाइल आपके लिए परेशान कुन रहेंगे और इसका हल करना चाहिए। जहाँ तक आप टीम की बात कर रहे थे, कल का मैच है वो हमारी बात रह जाएगी। कल मेरे ख्याल में इमाम की जगह फ़खर को खेलना चाहिए और फ़खर फिट हो गए। मेरी इतलात के मुताबिक कल फ़खर ही मैच खेलेंगे, जो सोर्सेज बता रहे हैं अब तक बहुत क्लोजली के इमाम ख़ास तौर पे आज जो इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा है उसके बाद से ज़ाहिर है वो भतीजे भी हैं उनके, और क्या क्या ख़बरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दे रहे। रिजवान किस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं ये मुझे कल देखना है। यही मैंने देखा, उस वक्त भी सवाल किया था कितना प्रेशर आएगा कि भाई मेरा नाम तो है, अब मुझे पता है ना कि मेरा तो नाम आ चुका है अभी, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ तो बचा हूँ। अब जब पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तानी मीडिया फिर आप सहाफ़ी हजरात जब सवाल करेंगे तो वो प्रेशर ग्राउंड में लेके अगर उतरेगा तो नसीम भाई कैश ना छोड़ते रहे और फिर बैटिंग भी अच्छी ना करें, कुछ नहीं पता। हाँ, मैं सही बात कह रहे हैं आप। हसन अली नहीं होने चाहिए, वसीम जूनियर ही खेलने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिखाई देता है अबाउट उसामा और शादाब। शादाब की इंजरी का लेवल क्या है? मेरे ख्याल है कि अगर शादाब इंजरी से सेहतियाब हो गए तो भी उसामा को ही खिलाना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में उसामा ने बुरी बॉलिंग नहीं की थी। आतिफ, आप क्या कहते हैं जी, कल के मैच में क्या होना चाहिए, कौन होने चाहिए और रिजवान पे कितना प्रेशर होगा? क्योंकि प्रेशर तो है। जी बिल्कुल, जिस तरह अब जो चीज़ें सामने आ गई हैं वो तो पीछे रह के गया है, जिस तरह हर चीज़ डिसाइड हो गई है। तो अब देखें कल के मैच में क्या करते हैं। रिजवान पे ज़्यादा फोकस हुआ क्योंकि जो वो वीडियो में अभी देखी मैंने भी, तो उसमें तो वो बिल्कुल अजीब वो सीन कर रहे हैं कि पहले वो ऐसे छुरी दिखा रहे हैं, फिर वो ऐसे काटने का सोच रहे हैं। तो ये पता नहीं किस चीज़ का इंडिकेट कर रहे हैं ये।
तो लेकिन कल का मैच है, अब ये 3 भाई ये मैच हो सकता है वो किसी और टीम को दिखा रहे हो, बांग्लादेश को कह रहे हो कल मैं ऐसी बैटिंग करूंगा, हम लोग ही गलत सोचते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है शरीफ भाई, असल में ये जो हाँ, ऐसी यही वीडियोस कर रहा जो हूँ। होती है ना, ये किसी वजह से बनती हैं और ये किसी वजह से मीडिया clip भेजा डिपार्टमेंट दिखा क्या रहे, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि आप क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? भाई रिजवान को की कीपिंग करते हुए दिखाओगे, बैटिंग करते हुए दिखाओगे, पसीना निकलते हुए दिखाओगे, वो ऐसे 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 करता हुआ बल्लों को आ रहे हैं, आप वाली वीडियो चला रहे हो। तो नसीम भाई हो सकता है वो ये साबित करना चाह रहे हो कि मेरा नाम गलत डाल दिया है। अरे यार ज़का अशरफ साहब की अपनी पॉलिसीज आप उठा के देखें। उमर कार्लसन के बारे में पहले उन्होंने कहा कि उमर कार्लसन नहीं है, अब आलिया रशीद ने ज्वाइन कर लिया, उमर कार्लसन इंडिया में बैठे हुए। ज़का अशरफ साहब से खुद भी नहीं संभल रहा है। जो सच्चाई है वो ये है कि ज़का अशरफ साहब खुद गिव अप करके बैठ गए। मेरे ख्याल है उनकी प्रायोरिटी में ज़्यादातर ये होता है कि अभी भी मैं खुद कैसे सामने आऊँ। अभी तक मेरे ख्याल है अगर ये शौक ख़त्म नहीं होगा ज़का अशरफ साहब, तो पाकिस्तान क्रिकेट को वो शौक लगते रहेंगे कि जिसका तो इसका कोई हल इसका नहीं है। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि ज़का अशरफ साहब, अगर जैसे कि नसीम भाई कह रहे हैं कि आपको भी शौक हो तो आप भी कमर्शियल करने लगे, कोई मसला नहीं है, हम कमर्शियल देखते रहते हैं, कमर्शियल में आप भी आए, हम बड़ा शौक से देखेंगे। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, पूरी कौम की यही दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। ज़ाहिर है एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुहिब वतन हमारी ये दुआ है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।